तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे ड्रेस्ड अप क्यों। तो कई बार ना कहानियों को लिखा नहीं जिया जाता है, और आज की थोड़ी सी फॉर्मल है, नोटिस पीरियड वाला प्यार। हेलो एवरीवन। तो आज से ठीक कुछ मंथ्स पहले, वो पहला दिन, नए लोग नए रूल्स, ये बात है फर्स्ट डे ऑफ कंपनी सेक्रेटरी आर्टिकलशिप। उस दिन ये एक्सट्रोवर्ट ऋषि थोड़ा सा इंट्रोवर्ट फील कर रहा था। जैसे जैसे ऑफिस की लिफ्ट ऊपर जा रही थी, मेरा कॉन्फिडेंस वैसे वैसे नीचे आ रहा था। यहाँ दिल्ली में सांसें लेना वैसे ही मुश्किल था कि उसको देख के मेरी सांसें ही रुक गई। आहूजा, मेरी ऑफिस कलीग, और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम फॉलोअर भी। ओ सॉरी, पहले मैंने उसे फॉलो करा था। जहां मैं ये सोच रहा था कि इस ऑफिस में फिटिंग कैसे होगा, वहीं आहूजा ऑफिस को अपना सेकेंड होम बना चुकी थी। उसकी लाइफ में क्या, उसकी डेस्क में भी अब कोई नई चीज एंटर नहीं कर सकती थी। उसका पेन इतना न्यू था कि मानो जैसे अभी स्टेशनरी से आया हो। लेफ्ट साइड पे फाइल्स असेंडिंग ऑर्डर में, राइट साइड पे डायरी कॉर्नर से एकदम अलाइंड। कीबोर्ड पे एक भी डस्ट नहीं, माउस पैड पे एक भी निशान नहीं, और कॉफी मग का हैंडल हमेशा राइट साइड, जो ये बता रहा हो कि आहूजा इज ऑलवेज राइट। वहाँ स्टिकी नोट्स भी कलर कोडेड थे, येलो फॉर रिमाइंडर, पिंक फॉर डेडलाइन, और एक वाइट नोट जिसमें ये लिखा था, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। और ये देख के मैं समझ गया था कि ऋषि, तुझे यहाँ कुछ भी स्टार्ट नहीं करना है। क्या पता मैं कभी एंड ही ना कर पाऊं। वो डेस्क नहीं, बैलेंस शीट थी, जहाँ पे एसेट्स परफेक्टली मैच थे, और मैं शायद लाइबिलिटी होने वाला था, जो कभी परफेक्टली मैच हो ही नहीं सकती थी, ना ही उस ऑफिस में और ना ही उसकी लाइफ में। मेरे दोस्तों ने कहा था कि अगर मन ना लगे तो स्विच करने का भी ऑप्शन होता है। तो मैंने सेम चीज़ आहूजा से पूछी, तो उसने कहा कि ऐसे तो तुम कभी सेटल नहीं हो पाओगे ऋषि, कुछ मंथ्स बिता कर तो देखो, और फिर भी अच्छा ना लगे तो सर्व कर देना नोटिस पीरियड। ये नोटिस पीरियड क्या होता है, मैंने आहूजा से पूछा। मुझे नहीं पता था, तो उसने बड़े ही प्यार से समझाया कि कुछ लोग कभी छोड़ कर नहीं जाते ऋषि, बस तुम्हें चूज करना कम कर देते हैं। अब जैसे तुम कभी ऑफिस जाना नहीं छोड़ोगे, पर तुम्हारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएगी। तुम कोई नई जगह ऑफिस जाओगे, और नोटिस पीरियड हमें यह बताता है कि इंसान अब जाने वाला है। आहूजा थोड़ी फिल्मी थी, और उस दिन मुझे समझ आया कि ऑफिस इतना भी बुरा नहीं है, और मुझे वहां रुकने की वजह मिल गई। उस दिन के बाद मैं और आहूजा सिर्फ कलीग्स नहीं थे, हम डेडलाइंस के बाद मिला करते थे। फाइल्स खुलती थी, बातें बंद नहीं होती थी, सेक्शन समझ आते गए, साइलेंसेस छोटे होते गए। मैं बात बात पे सवाल पूछता, और वो जवाब के बीच में कहानी जोड़ जाती कि अक्सर इंटरवल तब आता है जब हम कहानी समझने लगते हैं। और फिर एक दिन कॉफ़ी आई, मेरी फेवरेट कॉफ़ी, लेस शुगर, रोज़ का रिचुअल, सेम कप सेम टेस्ट। और आहूजा ने फिर एक फिल्मी लाइन बोली कि जिंदगी वैसे ही इतनी कड़वी है ऋषि, थोड़ी मिश्री घोल लेनी चाहिए। तो फिर क्या था, अगले दिन से कॉफी वही थी, पर टेस्ट बदल रहा था। काम वही था, पर मन लग रहा था। ये ऋषि थोड़ा थोड़ा बदल रहा था, और साथ ही मेरा स्वीटनेस लेवल, मेरा नहीं कॉफी का। वो क्या है ना कि उसके कॉफी लेवल को मैच जो करना था। और कल का दिन बहुत ही खास होने वाला था, क्योंकि कल के दिन शायद मेरी कॉफ़ी का स्वीटनेस लेवल उसके कॉफ़ी के लेवल को बीट कर ही देता। तो नेक्स्ट डे मैं ऑफिस एक फ्लावर लेके गया, और साथ में एक वाइट स्टिकी नोट भी, जिसमें ये लिखा था, ऑलवेज स्टार्ट फ्रेश। पर उस दिन आहूजा आई नहीं। मैंने उसकी डेस्क देखी, वही परफेक्ट अलाइनमेंट बट साइलेंट। पर वहां आज स्टिकी नोट पे कुछ और लिखा था, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट अंटिल यू विन। और आज वो जीत चुकी थी, उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी, उसने ऑफिस छोड़ दिया था, बिना कोई नोटिस पीरियड, बिना कोई गुड बाय। उस दिन मुझे समझ आया कि जिंदगी तुम्हें बार बार संभलने का मौका नहीं देती, और जब कोई बिन बताए जाता है तो वो तुम्हें छोड़ के नहीं, तुम्हें तोड़ के जाता है। वो बेशक चली गई थी, लेकिन मैं उसमें अटक गया था। वो क्या है ना कि उसी ने एक चीज सिखाई थी, कुछ लोग कभी छोड़ कर नहीं जाते ऋषि, बस तुम्हें चूज करना कम कर देते हैं। आज सब कुछ परफेक्ट था, डेस्क भी, कॉफी भी, स्टिकी नोट भी, स्वीटनेस भी, पर वो कॉफी मुझे कड़वी लग रही थी, क्योंकि उसकी स्वीटनेस शुगर से नहीं, उसके होने से थी।
आज सब कुछ परफेक्टली मैच था, बस एक चीज मिसमैच थी। मैं उसकी लाइफ का मिस्ड मैच ऋषि, और वो मेरी आहूजा, डिम्पल आहूजा।